हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर जो आज हुआ था, जिसका पोस्ट कोड था 907। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में स्थानिक स्थानिक स्वशासन के जनक हैं। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच ईयर रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1773। कोई भी राजनीतिक धर्म विहीन नहीं है, इन्होंने कहा था। तो उन्होंने कहा था एम के गांधी इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द ऑफिशियल हेड ऑफ द स्टेट, तो वो होते हैं गवर्नर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो बन जाएगी काफ़ी लंबी, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, और ये भी देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। उससे आपको जानकारी हो जाएगी कि मैं सेलेक्ट हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का खाका किसने तैयार किया था। वो किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला है कि भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशित तत्व लिए थे, वो लिए थे आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ द फॉर द इंडिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द ईच फाइनेंशियल इज कॉल्ड, तो उसका होता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जीरो बेस्ड बजटिंग। अगला है कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द गांधीन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो वो है जी ऑप्शन नंबर सी, ट्रस्टशिप इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द पर्पस ऑफ द वर्ल्ड बैंक इज टू गिव इंटरनेशनल लोन्स फॉर डेवलपिंग पर्पस। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है कि असिस्ट इन द प्रोजेक्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नबार्ड क्या है। नबार्ड जो है एक बैंक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि नासिक में कुंभ किस नदी के किनारे होता है, तो वो होता है गोदावरी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी, यूएनडीपी इज द राइट आंसर। तो हु डिक्लेयर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो है जी आरबीआई। आईआरडीए क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि वेयर इज़ द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, तो है देवास। विच इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ एशियन, एशियन में मतलब इंडिया जो है मेंबर नहीं है, 10 मेंबर्स आते हैं इसमें। ठीक है, विच इज़ नॉट द सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इनकम टैक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग जो है वो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है, वो किस देश से संबंध है, वो यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 21 जून को उत्तर ध्रुव पर के लिए दीप्ति काल रहता है, वो रहता है 24 घंटे के लिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूडन ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ, वो होता है जी आपका 69 माइल्स। अगला है कि मरुस्थलों में वर्षा की मात्रा प्रति वर्ष किससे कम होती है, तो डी, इसका जो है वो नन ऑफ दिस होगा, 300 मिलीमीटर से होता है, इसका राइट आंसर वो बनेगा। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि वेसुवियस किस प्रकार का जो है वो एक ज्वालामुखी है, तो वो है कि डोरमेंट ज्वालामुखी है। विच आर नॉट पेस्ट्रोल नॉर्मेट, तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो होगा मसाई। कंफर्म नहीं है उसका, मैं बता नहीं सकता, सॉरी फॉर दैट। विच इज़ द ग्रेट आर्कीपेलागो जो है वो कौन सा है, तो इंडोनेशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा द्वीपों का समूह है के अंदर। मास्टिक्ट है, मास्टिक्ट इज होलैंड, नीदरलैंड भी बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो है वो लोकेटेड कहाँ है, माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो वो है जी क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसवान डैम इज बिल्ट इन, आसवान डैम जो है वो इजिप्ट के ऊपर बना हुआ है। कैपिटल ऑफ वियतनाम इज हनोई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच कंट्री हैज़ द लैंड ऑफ द 1000 रिवर्स, तो यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूज़न है, पर यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनलैंड। वैसे तो थाउजेंड ऑफ लैंड ऑफ द 1000 लेक्स जो है फिनलैंड को कहा जाता है। स्पेन इज़ द राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन ही गलत है, शायद इसके रेस्मक मिल जाए आपको। विच रिवर जॉइन गंगा एट इलाहाबाद, तो वह है जी यमुना। विच द वाइडेस्ट कैप अक्रॉस द वेस्टर्न घाट इज, दैट इज पालघाट घाट।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एट विच प्लेस विल यू फाइंड द मैक्सिमम सनलाइट टिल दिसंबर इन दिसंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द कन्याकुमारी इज द राइट आंसर। विच सोल इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, दैट इज द सैंडी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज द लार्जेस्ट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया इज, दैट इज राइस, राइस इज द बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट आर द यूरेनियम डिपॉजिट फाउंड, तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वो होता है आपका बिहार के जादूगोड़ा में, ठीक है। द नेरली थर्मल पावर प्लांट इज फेड बाय दी टर्शरी कोयल, ऑप्शन नंबर इज ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ नॉन फेरस मेटल, दैट इज कोबाल्ट इज द राइट आंसर। द गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ द जिंक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। डीप ब्लू कलर इज इम्पार्टेड टू ग्लास बाय द प्रेजेंस ऑफ द कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 हमारे पास है कि द टूथ विद 3 रूट इज कॉल्ड मोलार, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। हाउ मच ब्लड डज एन एवरेज अडल्ट हैव इन द बॉडी, दैट इज 6 to 7 लीटर इज द राइट वन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसे नोड ऑफ द मेलमनियल हर्ट इज नोन एज द पेस मेकर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी, द सिंपल वन 206 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इंसुलिन इज गिवन टू पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, तो ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज इसका जो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच डज नॉट कंटेन मिनरल्स, मिनरल्स किसमें नहीं होते हैं, दैट इज जो है जैगरी आप कह सकते हैं। काउ मिल्क इज़ अ रिच सोर्स ऑफ, तो काउ मिल्क का रिच सोर्स किसका होता है, विटामिन बी का होता है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि व्हेन आइस मेल्ट इनटू द वाटर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज, एसिड रेन कैन कॉज ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हेल्थी मैन कंज्यूम मैक्सिमम कैलोरीज वाइल प्लेइंग फुटबॉल। अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि द वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट द फोर सीजन डेजर्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एपीकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग ऑफ द हनी बीज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड इज बैम्बू, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विच इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, दैट इज ज्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि स्टेनलेस स्टील यूजली कंटेन अबाउट 14% और मोर ऑफ, क्या होता है उसमें, उसमें होता है जी कार्बन। और 60 देखिए, विच इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज किस में नहीं होगा, तो वो होता है आपका डाइजेशन ऑफ ए फूड, ठीक है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉर्प इज, तो होता है टबाको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पंडोर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट ऑप्शन नंबर ए ब्यास में ऊपर बना हुआ है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि लीडर ऑफ द धामी मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश वाज द भगमल सोठा, ऑप्शन नंबर बी 1939 में हुआ था। ये क्वेश्चन आज भी पूछा गया था एलटी के एग्जाम में। द एंशंट नेम ऑफ द बैजनाथ वाज द कीरग्राम। द विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विजिटेड चंबा इन 1871, दैट इज लॉर्ड मायो इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 इन शिमला, ऑप्शन नंबर बी अमृत कौर, और ये हेल्थ मिनिस्टर भी थी आज़ादी के बाद। स्वां रिवर फ्लोज थ्रू द बिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऊना। ये भी आज क्वेश्चन आया था कि स्वां वैली किस मतलब जिले में पाई जाती है, वो है ऊना में, एलटी के पेपर में आया हुआ था जो कि सवेरे हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड फिरोज शाह तुगलक प्लंडर नगरकोट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर था, 1338 एडी में हुआ था। पर्वतीय राजसी राज्य के किस शासक ने औरंगजेब के अध्यादेश की अवज्ञा की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राजा ततर थिंग, जो कि चंबा के थे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एचपी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू ए फुल फ्लैश स्टेट इन विच ईयर, तो हुआ था 1971 को, 25 जनवरी 1971 को जो 18वां राज्य था हिमाचल बना था। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चैल क्रिकेट स्टेडियम जो है स्थित है, तो वो है आपके जी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, क्योंकि ये है सोलन में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो है हमीरपुर का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हमीरपुर। किस जिले में गौरी देवी का टिब्बा चौटी स्थित है, वो है जी कुल्लू में, सॉरी चंबा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अगला है जी नरवाली मेला मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है, वो है जी बिलासपुर में। अगला है कि सुकेत राजसी राज्य का संस्थापक कौन है, तो वह है जी बीर सेन। हु ट्रांसलेट द बुक इन ज्वालामुखी टेम्पल इनटू द पर्शियन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इजाउद्दीन खाली खानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अहमद शाह द्वारा जलंधर दोआब का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था, वो किया गया घमंड चंद, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा कि मंडी स्टेट एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मैरिज बाय इंटर फैमिलियल एक्सचेंज इन हिमाचल प्रदेश इज नोन एज बट्टा सट्टा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। कालाटोव जो है वो वन्य जीव अभयारण्य जो है वो चंबा में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज हैज़ बीन रिसेंटली प्रपोज टू बी सेटअप इन विच सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नोएडा। गीता साराभाई जो है वो आर्किटेक्चर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी राइट आंसर होगा। बेस्टाइल जे जो है वो कहाँ मनाया जाता है, वो फ्रांस में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंदिरा 21 जो हुई थी वो हुई थी वोल्गोग्राड में, रशिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु वॉन द महाराष्ट्रियन भूषण अवार्ड 2021, द आशा भोसले। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोविड बीप। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने रिवाजी नभ आधारित व्यापारिक कार्यक्रम चालू किया है, तो वह जी इसरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इंडियन बिकेम द थर्ड इंडियन टू विन टेनिस सिंगल्स मैच एट ओलंपिक रिसेंटली, दैट इज सुमित नागल। न्यूक्लियर फुटबॉल विच वाज इन रिसेंटली न्यूज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, दैट इज यूएसए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से हाल ही में डॉक्सिंग बिहेवियर से निपटने के लिए निजता कानून पर जो है वो किसने किया था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हांगकांग इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हम चलेंगे आगे की तरफ। तो ये आप देख लीजिएगा, इंग्लिश के जो भी पोर्शन और हिंदी का पोर्शन था मैं ये डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ जीके का करूंगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के सिक्कों में अंकित भगवान की आकृति थी, दैट इज पशुपति। 143 का देखिए, एशिया के विभिन्न भागों में किस धर्म का प्रसार हुआ था, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हिंदुज्म। द त्रिरत्नों पर इन्होंने बल दिया था, वो था बुद्ध। ठीक है जी, अगला है चांद बीबी जो है वो कहाँ की रूलर थी, वो थी आपकी बीजापुर की रूलर थी। अमीर खुसरो नेम इज एसोसिएटेड विद द इन्वेंटेशन ऑफ द सितार। ठीक है जी, सॉरी तबला, सितार एंड तबला ये दोनों थे। तो आप देख सकते हो। तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो बुलंद किस पे विजय का मार्ग है, वो है जी गुजरात का। हु रोड द तुगलकनामा, तुगलकनामा लिखी है अमीर खुसरो जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत वाज फॉट बिटवीन द मराठास एंड अफगान्स। ठीक है, रुद्रमन वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है वो साका रूलर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। खुजराहो टेम्पल आर एसोसिएटेड विद दी, ऑप्शन नंबर डी बी एंड सी, जैनिज्म एंड हिंदुज्म। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट एस्टेब्लिश बाय द लॉर्ड डलहौजी, द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसका दिल्ली होगा। ठीक है, हम अगले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सती प्रथा द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो उसका जो आएगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं था। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। हु फाउंडेड द स्कॉट मूवमेंट, वो किया था लॉर्ड बैडन पॉवल ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 150 का 156 इज द राइट। देखते हैं इसका आएगा। फर्स्ट स्वराज्य कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द ट्रायल ऑफ आईएनए हीरो वाज हेल्ड एट दिल्ली। हु वाज द फर्स्ट हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस, दैट इज क्लीमेंट इटली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु सेड पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशंस, दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका जो होगा वो होगा अरविंदो घोष। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। महादेव गोविंद रडाने वाज फाउंडेड द प्रार्थना समाज। डू और डाई कॉल्स वाज गिवन बाय दी गांधी ड्यूरिंग दी क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 में हुआ था। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। अभी के टाइम में कौन है जी, वेंकैया नायडू। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेसिडुअस पावर वेस्टेड विद द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन सेटअप अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 263। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज अ हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नन अदर देन दिल्ली। 166 का देखिए, व्हेन द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट इज कॉम्प्लिकेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। हु इज़ अथोराइज टू डिक्लेयर इलेक्शंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है जी, ये कौन करता है, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ये डिसाइड करते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट लोकल बॉडी इन द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, दैट इज जिला परिषद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विच इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डेमोक्रेसी। और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द लिंग्विस्टिक्स बेसिस, दैट इज आंध्र प्रदेश 1953। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एट द लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।